Today we will study about the industrial development of Rajasthan and the factors that have affected the development of industries in this state. आज के वीडियो में हम राजस्थान के औद्योगिक विकास का अध्ययन करेंगे और राजस्थान के औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक या तत्व रहे हैं उनको समझने और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि उद्योग किसी भी क्षेत्र, देश या राज्य की संपन्नता के द्योतक हैं। कहीं भी जब आर्थिक विकास करना हो तो उद्योगों की स्थापना आवश्यक हो जाती है। राजस्थान में औद्योगिक विकास देर से प्रारंभ हुआ और आज भी राजस्थान में आधारभूत वृहद उद्योगों की उतनी स्थापना नहीं हुई है जितनी कि भारत के अन्य राज्यों में हुई है और अभी भी राजस्थान में उद्योगों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। तो राजस्थान के जो औद्योगिक विकास में जो कमी रही है या औद्योगिक विकास राजस्थान का देर से शुरू हुआ है उसको प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक रहे हैं हम आज उनका अध्ययन कर रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व राज्य का रजवाड़ों में बटा होना। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान कई राजघरानों, ठिकानों, जागीरदारों, जमींदारों में बटा हुआ था। यहाँ पर 23 रजवाड़े और 3 रियासतें थीं। इन सभी रियासतों, राजाओं, महाराजाओं और महाराणाओं में आपसी सामंजस्य नहीं था और इसलिए ये छोटी छोटी रियासतें और छोटे छोटे राजघराने थे और छोटे छोटे इन राजघरानों में वृहद उद्योग स्थापित करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए इस राज्य में औद्योगिक विकास में ये बाधक रहे। जल उपलब्धता में कठिनाइयाँ। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसके 60% एरिया में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। यह एक उष्ण शुष्क रीजन है और यहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत सीमित है। जो वृहद उद्योग और लघु उद्योग होते हैं उनको विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है और जल के अभाव में इन उद्योगों का विकास मुश्किल होता है। सीमित मात्रा में जो जल राजस्थान में अवेलेबल था यह औद्योगिक विकास के लिए एक कंट्रोलिंग फैक्टर रहा क्योंकि यह जो सीमित पानी था वह कृषि और जो ग्रहों के लिए जो घरों में जो पानी दिया जाता है या पीने के पानी के लिए और कृषि जल के लिए प्रयोग में लिया गया पहले और बहुत कम पानी ही औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध हुआ। तो ये जो जल उपलब्धता की कठिनाइयाँ रही यह भी राजस्थान में औद्योगिक विकास को रोकने वाला एक कारक बना। निरंतर पड़ते अकाल, सूखा और दुर्भिक्ष। हम जानते हैं कि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है और यहाँ हर तीसरे से चौथे वर्ष में अकाल या सूखा पड़ता है। इन अकाल, सूखे या दुर्भिक्ष के वर्षों में जो सरकार है उसे अपनी बहुत सी पूंजी अकाल राहत कार्यों पे लगानी पड़ती है। यह राशि अगर औद्योगिक विकास या आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए काम आए तो विकास के राज्य में नए आयाम खुलते, पर किंतु राज्य में
ये अकाल राहत में हमें हर 3 से 4 साल में राशि लगानी पड़ती है और यह जो पूंजी है यह अगर उद्योगों में लगती तो औद्योगिक विकास होता। यातायात की कठिनाइयाँ। राजस्थान की जो भू आकृतिक संरचना है, उस भू आकृतिक संरचना में अरावली पर्वत और अरावली पर्वतों के पश्चिम का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पे सड़क और रेल विकास कठिन था और स्वतंत्रता पूर्व राज्य में बहुत कम रेल और सड़क मार्गों का विकास हुआ था। सड़कों के जाल के बिना औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना संभव नहीं थी। साथ ही उस समय जो रेल मार्ग था वह भी मीटर गेज का था। 70 के दशक में सिर्फ आगरा कोटा का मार्ग ब्रॉड गेज का मार्ग था और इसीलिए कोटा का औद्योगिक विकास संभव हुआ। और क्योंकि बाकी सभी जगह मीटर गेज थी तो यह मीटर गेज भी औद्योगिक विकास में एक रुकावट बनी। शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का अभाव। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। साक्षरता, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में राजस्थान में औद्योगिक विकास संभव नहीं हुआ। शक्ति के साधनों की कमी। राज्य में उत्तम प्रकार का एंथ्रासाइट और हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जहाँ भी हमें कोयले के भंडार मिलते हैं वे भी लिग्नाइट और पीट प्रकार के भंडार हैं जो कि उत्तम प्रकार के नहीं हैं। तेल के जो भंडार हैं वे भी अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में हैं और अभी तक राज्य में हम कोई ऑयल रिफाइनरी वर्किंग कंडीशन में नहीं ला पाए हैं। जल विद्युत शक्ति का भी शुरुआत में अभाव रहा क्योंकि हमारे यहाँ जल की उपलब्धता बहुत सीमित थी, किंतु अब जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हैं उनसे विद्युत उत्पादन हो रहा है। अब सरकार विद्युत उत्पादन के उपायों में सक्रिय हो रही है। हमने सोलर एनर्जी प्लांट्स और विंड एनर्जी प्लांट्स भी लगाए हैं और इसी के साथ ही बायो एनर्जी का भी यूज़ किया जा रहा है। एक एटॉमिक एनर्जी प्लांट भी राजस्थान में वर्क कर रहा है। तो इनिशियली शुरुआत में ये जो शक्ति संसाधनों का अभाव था ये भी राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक रुकावट बने। पूंजी की कमी। राजस्थान के अप्रवासी लोगों ने कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद और विदेशों में भी औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए, किंतु राजस्थान में क्योंकि आधारभूत ढांचे की कमी थी, यातायात का विकास नहीं हुआ था, शक्ति साधनों की उपलब्धता नहीं थी, आवश्यक अन्य सामग्री और सुविधाओं की भी कमी थी, इसलिए राज्य में इन लोगों ने उद्योगों की स्थापना में रुचि नहीं दिखाई और यह जो पूंजी की कमी थी यह भी औद्योगिक विकास में रुकावट बनी। कुशल श्रम की कमी। साक्षरता और शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की कमी और अभाव के कारण वृहद और मध्यम उद्योगों को कुशल श्रम की उपलब्धता नहीं हो सकी और यह कुशल श्रम की अनुपलब्धता या कुशल श्रम की कमी राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक रही है। सरकारी संरक्षण एवं नीतियाँ। शुरुआत में राजस्थान का जब गठन हुआ तो यहाँ पर सामंत
वाद था, सामंती प्रथा थी, राजघराने, जमींदारी और ठिकाने थे उनके कारण, और फिर बाद में सरकारी जो नीतियाँ थीं उनकी वजह से राजस्थान के औद्योगिक विकास में ये नीतियाँ रुकावट रहीं, क्योंकि उद्योग तभी पनप सकते हैं जब सरकार का संरक्षण हो और उद्योगपतियों को सुविधाएं उपलब्ध हों। पानी, बिजली, सड़क, भूमि, मशीनें, पूंजी, ऋण आदि सब सुविधाएं उपलब्ध जब होंगी तभी उद्योगों का विकास होगा। इसके साथ ही जो औद्योगिक उत्पादन है उसके लिए जो बाज़ार है या उसकी जो बिक्री है वह भी सरकार की नीतियों के द्वारा ही सुनिश्चित होती है। इसके अलावा किस प्रकार के कर लगेंगे और किन उद्योगों को करों से राहत मिलेगी, यह भी सरकारी नीतियों से ही निश्चित होता है। तो सरकारी संरक्षण और सरकारी नीतियाँ किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा कारक होती है। राजस्थान में भी अब सरकारों ने उद्योगों के विकास की ओर ध्यान दिया है और अब औद्योगिक नीति के कारण राज्य में उद्योग स्थापित हो रहे हैं। अब राज्य औद्योगिक रूप से विकास की ओर अग्रसर है। कच्चे माल की आपूर्ति में कठिनाइयाँ। राजस्थान के गठन के समय क्योंकि हमारे यहाँ तकनीकी विकास और वैज्ञानिक विकास इतना नहीं हुआ था, हमें हमारे खनिज भंडारों का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ था और खनन भी बहुत कम हो रहा था। कृषि क्षेत्र में भी इस समय तक ज़्यादातर जीविकोपार्जन कृषि हो रही थी और खाद्यान्न का उत्पादन अधिक हो रहा था। इसलिए कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों का विकास शुरू में नहीं हुआ, किंतु अब कृषि क्षेत्र के विकास के साथ साथ और खनिज उद्योग के विकास के साथ साथ खनिज आधारित और कृषि आधारित उद्योगों का विकास अब हमारे राज्य में हो रहा है। आधारभूत संरचना का कम विकास। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कुछ आधारभूत चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जैसे शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, यातायात साधनों की उपलब्धता जिनसे कच्चा माल उद्योग तक लाया जा सके और उत्पादित माल बाजार तक भेजा जा सके। इन सभी आधारभूत जो ढांचे थे या जो आधारभूत संरचना थी, जल, विद्युत, यातायात की, यह राज्य में पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी और इस आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण उद्योगों का विकास भी कम हुआ था। किंतु अब हमारे यहाँ सड़क यातायात और रेल यातायात का निरंतर विकास किया जा रहा है। शक्ति के साधनों से विद्युत उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। हम नए नए गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा है उनका उपयोग किया जा रहा है। खनिज उद्योग को विकसित किया जा रहा है, तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है और इन सभी आधारभूत संरचनाओं के विकास से अब हमारा राज्य औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। तो ये प्रमुख कारक थे जो कि राजस्थान में औद्योगिक विकास में रुकावट रहे और राज्य के कम औद्योगिक विकास का कारण रहे। किंतु अब हमारी जो सरकार है उसने औद्योगिक नीति के द्वारा
इन सभी कारकों पे ध्यान दिया है और इनके विकास के साथ साथ राज्य के विकास की ओर ध्यान दे रही है और अब हमारा राज्य औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। धन्यवाद।